हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। कर कर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी के। मैं गौतम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ कथा में पधार कर सभी को पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता से प्रार्थना करता हूँ कि हे मैया गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से मनन पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को मनन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज संगीत संवरिया बाबा को ध्यान करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी कुल देवी का मनन करते हुए उनको भी इस कथा में आह्वान कर मैं अपने प्रदीप जी मिश्रा जी को भी प्रणाम करता हूं कि उनकी मार्गदर्शन से मैं शिव महापुराण की ओर गया और शिव महापुराण की इस अद्भुत कथा को मैं सुन पा रहा हूं, सुना पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं। हे बाबा भोलेनाथ, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार रिश्तेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा विश्व का कल्याण कीजिए। इस कथा को जो भी ऑनलाइन श्रवण करे उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए बाबा। उनके कष्टों को तुरंत तार दीजिए बाबा, क्योंकि आप तो तारनहार हैं, आप ही महादेव हैं, आप ही कंकड़ में शंकर हैं, आप ही का सभी रूप है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। बाबा आप इस कथा का श्रवण कीजिए और आनंद पूर्वक मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर। हर हर महादेव। आज दिनांक 4 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार, मेरे कृष्ण भगवान का विष्णु जी का वार। हर हर महादेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 16वां अध्याय 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। शिव जी बोले गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदार्थ को सुनकर मुनीश्वर वामदेव प्रातम विषयक संदेहों को आदर पूर्वक पूछने लगे। वामदेव जी बोले हे ज्ञान शक्ति के धारक, हे स्वामी, हे परमानंद विग्रह, मैंने आपके मुख कमल से बहते हुए पर्णवार्थ रूप अमृत का पान किया। अब मेरी बुद्धि दृढ़ हो गई और मेरा संदेह दूर हो गया है। महासेन अब मैं आपसे कुछ और बात पूछना चाहता हूँ। हे प्रभु सुनिए, सदाशिव को लेकर कीट प्रयत्न रूप वाले जगत की स्थिति सभी जगह स्त्री पुरुषमय दिखाई पड़ती है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के रूप वाले जगत का जो सनातन कारण है वह स्त्री रूप है अथवा पुरुष रूप अथवा नपुंसक है अथवा मिश्रित रूप है अथवा कोई अन्य रूप, इसका निर्णय नहीं हुआ। शास्त्रों के सिद्धांत से मोहित हुए विद्वान लोग अनेक प्रकार के बातें कहते हैं। संसार सृष्टि का विधान करने वाली श्रुतियां जगत के साथ जिस प्रकार से एकीकरण को प्राप्त होती है और जिसे ब्रह्मा विष्णु देवगण एवं सिद्ध भी नहीं जानते, उसे अथवा इस विषय में अन्य जो भी बातें हैं उन्हें आप कहें। लोक में जानता हूँ करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है। ऐसा स्वानुभव सिद्ध व्यवहार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार से उत्पन्न होता है। इसमें किसी भी तरह का विवाद नहीं है, परंतु यह जगत आत्मा की दृष्टिगोचर होने वाला परिणाम है। इस मत से महान संशय है। इस प्रकार जगत सृष्टि के विषयों से ये दो विवादास्पद विचित्र मत लोक में प्रसिद्ध है।
अतः आप अज्ञान से उत्पन्न संशय रूपी इस वृक्ष को उखाड़ दीजिए, जिससे मेरे विचित्र स्वादित रूपी महान कल्प वृक्ष की आधारभूमि को जाए। हे देव, आप मुझ पर कृपा करके इस प्रकार का ज्ञान दीजिए कि हे देवेश, मैं आपके अनुग्रह से दृढ़ ज्ञानी हो जाऊं। सूर्य बोले, इस प्रकार मुनि द्वारा पूछे गए वेदांत गर्भित रहस्यमय वचन को सुनकर मंद हास्य युक्त मुख वाले प्रभु कहने लगे। सुब्रह्मण्य बोले, हे मुने, इस गुप्त तत्व को सदाशिव ने कहा है। हे वामदेव, जब वे देवी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं उनका दूध पीकर अत्यंत तृप्त हो रहा था। उस समय उनका निश्चल विचार को मैंने स्वस्थिचित हो बार बार सुना और उस पर विचार पूर्वक निश्चय किया। हे वामदेव, हे महामुने, मैं उसी को आपसे दयापूर्वक कर रहा हूँ। हे पुत्र, इस समय आप इस परम गोपनीय श्रेष्ठ रहस्य को सुनिए। हे मुने, कर्म स्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिवादक कर्म फलवाद से कर्म सत्ता से प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों से विविध विषय को जो विशद विवेचन है, उसे विचारवान पुरुष को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वह ज्ञान देने वाला है। अपने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें आपके समान कौन है? वे अधम आज भी अनिश्वरवादी कपिल आदि के शास्त्रों से भटक रहे हैं। शिव की निंदा करने वाले वे पहले ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित हुए हैं। वे अन्यथावादी हैं, अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। जिस प्रकार ईश्वर के विषय में न्यायिक लोग पंच वाक्य रूपा अनुमति प्रक्रिया का प्रयोग कर धूम दर्शन रूपलिंग से अग्नि को अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, उसी पर यहाँ से अनुमान प्रयोग का अवकाश तो है ही। इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके भी परमेश्वर परमात्मा को निसंदेह जाना जा सकता है। स्त्री पुरुष रूप यह विश्व प्रत्यक्ष की दिखाई पड़ता है। 6 कोष वाले इस शरीर में प्रथम 3 कोष माता के अंश से तथा अन्य 3 कोष पिता के अंश से उत्पन्न होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। हे मुने, इस प्रकार सभी शरीर में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले विद्वजन परमात्मा में ही भी स्त्री पुरुष भाव को जानते हैं। श्रुति ब्रह्म के सच्चिदानंदन स्वरूप का प्रतिपादन करती है। उसमें आत्मवाचक सत्य शब्द से असत्य की निर्वृत्ति हो जाती है। चित्त शब्द जड़ तत्व का निर्वितक है, यद्यपि सत्य शब्द तीनों लिंगों से गृहीत होता है। तथापि यह परम ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत्य शब्द ही ग्रहण करने योग्य है। उस सत्य शब्द से प्रकाश का बोध होता है, यह बात स्पष्ट ही है। प्रकाश के पुल्लिंग होने से सत्य शब्द की पुल्लिंग रूप के ब्रह्मा के लिए व्यवहृत होता है। चित्त शब्द ज्ञानवाचक यह वे चेतना तक है जो स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्दू पत्ता उसके स्त्री भाव को सूचित करता है। प्रकाश पुल्लिंग और चित्त चेतना ये दोनों ही सम्मिलित रूप से जगत की उत्पत्ति में कारण है। इसी प्रकार सच्चिदात्मा में जगत की कारणता प्राप्त होने में एकमात्र परमात्मा में ही शिव भक्त भाव तथा शक्ति भाव का भेद किया जाता है। तेल और बाती की मलिन होने से प्रकाश भी मलिन अर्थात मंद हो जाता है। मलिनता और अश्विनता दोनों ही की चिंता के अग्नि आदि में देखी जाती है, परंतु ये आरोपित है। इस आरोप का निर्वर्तक होने के कारण वेदों में परमात्मा के शिव तत्व का प्रतिपादन किया गया है। यही चित्त शक्ति जब जीवों के आश्रित होती है तब वह दुर्बल हो जाती है। उसकी निर्वृत्ति के लिए ही इन परमात्मा में सर्वकालिक चित्त शक्ति विद्यमान है, अतः परमात्मा ही बलवान तथा शक्तिवान है। लोक में ऐसा व्यवहार देखा जाता है। हे वामदेव, हे महामुने, इस प्रकार लोक तथा वेद में सदा में ही परमात्मा में शिव तत्व और शिवत्व में दिखाई गया है। शिव तथा शक्ति के संगम से संयोग से ही सदा आनंद उदित होता है।
अतः हे मुने, निष्पाप मुनिगण उन शिव के उद्देश्य करके शिव के मन लगाकर अनामय शिव को प्राप्त करते हुए हैं। उन शिव और शक्ति को उपनिषदों में सर्वात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही ब्रह्म धात्वत रूप व्यापकता तथा सर्वात्मकता का प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बहुवंत तथा बृहत व्यापकता एवं विशालता सदा ही विद्यमान है। सदो जाति आदि पंच ब्रह्मण्य शिव विग्रह में विद्यमान विश्व प्रपत्ति ब्रह्म शब्द से विवृत होती है। हे वामदेव, अब मैं आपके स्नेहवश इस हंस इस पद से में स्थित इसके प्रतिलोमात्मक प्रणव मंत्र का उद्धव करता हूँ। आप सावधानी पूर्वक सुने। हंस इस मंत्र का प्रतिलोम करते हुए पर सोहम पद सिद्ध होता है। इसके सकार एवं हकार इन दो वर्णों का लोप कर देने पर स्थूल ओमकार मंत्र शेष रहता है। यही सब परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी महर्षियों के अनुसार उसे महामंत्र समझना चाहिए। अब मैं सूक्ष्म महामंत्र का उद्धार आपसे कह रहा हूँ। हर हर महादेव। गुरु आज्ञा लेकर मैं आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि मुझे आज कहीं फिर प्रवास में निकलना है और समय अल्प अवधि है, थोड़ा निकलने की हड़बड़ी है, इसलिए कथा यहीं पे विराम देता हूँ। और आज आप सबको वंदन करते हुए इस कथा को यहीं पर आगे की प्रार्थना पूर्वक निवेदन करने के उपरांत ये करता हूँ। हे बाबा सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के बाबा सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। काशी काशी कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगिंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी भव देवो भव सब पितृदेवताभ्याम नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। शीतलीकरण ओम कश्यप। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमः। मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से अनुरोध करता हूँ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा में आकर कथा श्रवण की, हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने आगे स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में महादेव और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कथा श्रवण की और मुझे अनुग्रहित किया। हे बाबा, आप इस ऑनलाइन कथा सुनने वालों पर सब पर अपनी कंठ कृपा बनाए रखिए, सभी के कष्टों का हरण कीजिए और मुझे पुनः इस मेरे वचन का मान रखिए। 18 पुराणों को मैं पढ़कर समझ सभी लोगों तक पहुंचा सकूं, इसके लिए मुझ पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। और आप सबों से भी अनुरोध करता हूं, आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आनंद प्राप्ति कीजिए। शिव कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव।